हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक लेते हैं जेनेटिक कोड। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसमें ये जेनेटिक कोड बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर इसको आप अच्छे से समझोगे, इसके कोड समझोगे, तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्टली जेनेटिक कोड जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बनते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। 4 बेसिस होते हैं। इन चारों बेसिस, इसमें थाइमीन नहीं होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोड जो होते हैं वो एमआरएनए से रीड कर जाते हैं, मैसेज उससे रीड कर जाता है, इसलिए हमेशा यूरेसिल प्रेजेंट होता है जेनेटिक कोड्स में। तो मतलब कि जो बेसिस हैं, हमारे कोड हैं, जेनेटिक कोड है, वो एक तरीके के हमारे लिए मैसेज होते हैं कि इन कोड्स में ये जो कोड होते हैं ये किस लिए होते हैं? ये कोड मैसेज करते हैं कि इस टाइप का एमिनो एसिड बॉडी को रिक्वायर्ड है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए इन जेनेटिक कोड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे लिए मैसेज का काम करते हैं कि किस टाइप का एमिनो एसिड चाहिए प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। तो पहले जब स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने वर्क करा इनके ऊपर, तो कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि सिर्फ 2 बेस जो होते हैं वो आपस में ज्वाइंट होकर वो कोड को बनाते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थे। टोटल एमिनो एसिड जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो 20 एमिनो एसिड्स को 2 बेस के कोड बनाने से सफिशिएंट नहीं बैठते। ठीक है, जैसे उसमें 2 into 2 हो जाता तो कितने कोड्स बनते? टोटल 4 कोड्स। और एमिनो एसिड्स कितने थे हमारे? 20 एमिनो एसिड्स। तो वो चीज सफिशिएंट नहीं थी। फिर आगे साइंटिस्ट थे, एक बायोकेमिस्ट थे और जेनेटिशियंस वो भी थे, जॉर्ज गैमो, जिन्होंने सजेस्ट करा कि 4 बेसिस होते हैं। उससे पहले सजेशन आया कि 3 बेसिस मिलके आपस में बनाएंगे, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं हुए। ठीक है, तो इसमें 4 बेसिस ने जेनेटिक कोड को बनाया, किसके लिए? फॉर 20 एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो इसमें जैसे 4 का हम क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो टोटल 64 कोड्स बनते हैं, जो किसके लिए रहते हैं? 20 एमिनो एसिड्स के लिए। तो ये सजेशन जो था ये एक्सेप्ट करा गया और जेनेटिक कोड को इसी के थ्रू हमने फॉर्म करा। मतलब देखिए कि 64 कोड्स प्रेजेंट होते हैं जो 20 एमिनो एसिड्स के फॉर कोड करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद में इंडियन साइंटिस्ट थे हरगोबिंद खुराना, जिन्होंने केमिकल मेथड डेवलप करा था, और उस मेथड की हेल्प से उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करा। किसके थ्रू? डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के थ्रू। जो बेसिस की कॉम्बिनेशन थी, उन कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करके आपस में सीक्वेंस में लाके आरएनए मॉलिक्यूल को केमिकली लैब में सिंथेसाइज करा, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट है मार्शल नीरेनबर्ग। मार्शल नीरेनबर्ग का एक सेल फ्री सिस्टम है जो कि कोड्स का मीनिंग निकालने में हेल्प करेगी। मतलब उससे हमें कोड्स के मीनिंग पता चले कि कौन सा कोड किस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, या कौन सा कोड किसी रिएक्शन को टर्मिनेट कर रहा है, कौन सा कोड जो है वो किसी को इनिशिएट कर रहा है। तो इस तरीके के मीनिंग्स जो निकले वो किसकी हेल्प से निकले? मार्शल नीरेनबर्ग के सेल फ्री सिस्टम से। फिर एक एंजाइम है सेवरो-ओका एंजाइम। ये जो है, ये एंजाइम भी किसके हेल्प करता है? आरएनए के पॉलीमराइजेशन में। आरएनए के पॉलीमराइजेशन में हेल्प करी इसने, और इसको नॉर्मल जो इसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम का नाम है। तो इसने आरएनए के पॉलीमराइजेशन में हेल्प करी, और जो मतलब कि उसके टेम्पलेट से फॉर्म करा गया। तो ये इसके कंसेप्ट था कि गैमो ने 4 बेसिस को लेके आपस में उनकी कोडिंग कराई, जो हम एक इसकी टेबल से देख के बताते हैं, चेकर बोर्ड से। तो इस तरह से टेबल होती है, चेकर बोर्ड होता है, जिसमें हमने देखिए 4 पेयर लिए हैं, 4 बेस लिए हैं, UCAG, और इधर एक ब्लॉक में UCAG। इसी तरह से इस ब्लॉक में UCAG आ जाएगा, इसी तरह से इसमें। ठीक है, तो हमने क्या बोला? 3 बेस को मिला के एक कोड बनता है। तो U, फिर इसका ये वाला U,
ट्रिपल यू, फिर यू यू और सी, यू यू ए, यू यू जी। इसी तरीके से सी का बनेगा सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। ठीक है, इसी तरीके से ये बन जाएगा ए यू यू, ए यू सी, ए यू जी, ए यू सॉरी ए यू ए और ए यू जी। इसी तरह से जी यू यू, जी यू सी, जी यू ए और जी यू जी। इसी तरीके से इसके बन जाएंगे यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी। तो इस तरीके से पूरा बोर्ड कंप्लीट होता है और इसमें देखिए 4 एक में बन रहे हैं तो टोटल 64 जेनेटिक कोड फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो थर्ड पोजीशन होती है इसको हम वुबल पोजीशन बोलते हैं। वुबल हाइपोथेसिस थी, वुबल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि थर्ड पोजीशन पे बेस आके चेंज करके बेस आता है, मतलब थर्ड पोजीशन का बेस चेंज होता है और जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है। तो ये वुबल ने दिया था, इसलिए इसको वुबल पोजीशन बोलते हैं। पहले थर्ड पोजीशन चेंज होती है, बाद में सेकेंड पोजीशन चेंज होती है। तो ये इस चेकर बोर्ड की हेल्प से देखिए, यहाँ पे डायग्राम में पूरा फिल है ये डायग्राम, वो चेकर बोर्ड जिसमें कि पूरे 64 कोड्स दिखाई दे रहे हैं और हर कोड के आगे उसके एमिनो एसिड्स के नाम हैं, जिस एमिनो एसिड को वो जेनेटिक कोड कोड कर रहा है। ठीक है, तो इसके अब हम कैरेक्टर्स देखते हैं, जो जेनेटिक कोड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो उनके अंदर हम कोड्स, हर कोड को हम जेनेटिक कोड नहीं बोल सकते हैं। जिन कोड्स के अंदर ये कैरेक्टर फॉलो होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। फर्स्टली ट्रिपलेट नेचर के, ट्रिपलेट नेचर अभी मैंने आपको पूरी टेबल बना के दिखाई, चेकर बोर्ड बना के दिखाया कि किस तरीके से जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन होता है। 3 बेस आपस में ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि ए यू जी, ये 3 कोड हो गए। तो तीन बेस ने मिलकर एक जेनेटिक कोड को बनाया, तो ये कहलाई ट्रिपलेट नेचर, जो कि कोड करता है ये मिथियोनिन को, मिथियोनिन एमिनो एसिड को। ठीक है, उसी तरीके से ट्रिपल यू हो सकता है, यूएसी हो सकता है ना। इस तरीके से कई सारे मतलब पूरे 64 कोड्स हैं। दूसरा चीज हमने ली नॉन ओवरलैपिंग। अगर हमारे पास सपोज करिए ए यू सी जी, ए यू सी जी, ए यू सी जी, ए यू सी जी, इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस है कोई, तो अब हम इसमें जेनेटिक कोड को कैसे रीड करेंगे। हमने क्या बोला, नॉन ओवरलैपिंग। तो नॉन ओवरलैपिंग ऐसे कोड्स नहीं पढ़े जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट 3 बेस का एक कोड ले लिया, तो नेक्स्ट जो कोड आएगा वो GAU होगा, नेक्स्ट कोड होगा CGA, नेक्स्ट होगा UCG, नेक्स्ट होगा AUC। ठीक है, कभी भी कोड ऐसे नहीं बनेगा कि हमने बोल दिया UCG या CGA या GAU, तो कोई भी एक बेस दूसरे कोड पे ओवरलैप नहीं करता है। कोई भी पंक्चुएशन नहीं होती इसके अंदर, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, ऑटोमेटिकली 3 बेस का एक एक कोड रीड करा जाता है। तो इसलिए 2 टर्म आई, नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमालेस। ठीक है, कोई पंक्चुएशन शो नहीं कर रहा है। तो हमेशा कैसे रीड करे जाएंगे, ये 3 बेस का एक कोड, उसके नेक्स्ट 3, उसका नेक्स्ट 3, उसका नेक्स्ट 3, कोई भी एक बेस पहले वाले कोड को ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी इसमें यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे AUG मिथियोनिन को कोड कर रहा है, ये इनिशिएट कर रहा है, तो ये चाहे वो बैक्टीरिया हो या यूकैरियोटिक सेल हो, कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, सब में AUG मिथियोनिन को ही कोड करेगा। तो मतलब कि जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, सब में जेनेटिक कोड सेम टाइप का वर्क करते हैं, उनका सेम टाइप का फंक्शन होता है, सेम टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो होती है यूनिवर्सैलिटी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें इनिटिएशन कोडॉन। इनिटिएशन कोडॉन कौन से कोडॉन्स होते हैं, जो किसी भी प्रोसेस को, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं, यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कोड प्रेजेंट होता है। एक कोड है, अगर उस कोड का वहां पे प्रेजेंस है, वहां पे प्रेजेंट है वो कोड, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और वो कोड है AUG। ये कोड इनिटिएशन कोडॉन कहलाता है। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में अगर इस कोड की प्रेजेंस है तो वो प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन का मतलब होता है टर्मिनेट करना, यानी कि रोकना। किसी की, सपोज करिए
कोई प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो कभी तो एंड होगा उस प्रोसेस का। तो एंड कब होगा? जब टर्मिनेशन कोडॉन वहां पे प्रेजेंट होगा। जैसे ही वहां पे टर्मिनेशन कोडॉन प्रोसेस कोडॉन आता है, वैसे ही वो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इनको हम लोग नॉनसेंस कोडॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। जैसे ये वाला कोड है इनिटिएशन कोडॉन, ये मेथियोनिन को कोड करता है, लेकिन जो टर्मिनेशन कोडॉन है, ये 3 कोडॉन्स होते हैं। तो ये तीनों कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ठीक है, कौन कौन से कोडॉन है? UAA, UAG और थर्ड है UGA। तो ये जो तीनों कोड्स हैं UAA, UAG, UGA, ये तीनों कोड किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं? रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। लेकिन इसको हम नॉनसेंस भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉनसेंस। नॉनसेंस कोडॉन भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इनको नॉनसेंस? क्योंकि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नॉन एम्बिगियस। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नॉन एम्बिगियस और डीजेनरेसी, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नॉन एम्बिगियस का क्या मीनिंग होता है? कोई भी एक जेनेटिक कोड जो होता है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को इंडिकेट करेगा। एक जेनेटिक कोड एक से ज्यादा अमीनो एसिड को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, वन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। ठीक है, अब मतलब कि एक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे AUG है तो मेथियोनिन को कोड करेगा। ठीक है, तो इसमें एक मतलब ऐसा नहीं होगा कि AUG किसी और अमीनो एसिड को भी कोड कर रहा है। तो इससे क्या होगा? अगर सपोज करिए मैसेज में एक कोड प्रेजेंट है, सपोज करिए UU प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कोड जिसको अमीनो एसिड को कोड करता है, और ये अगर सपोज करिए 2 को कर लिया इसने, मेथियोनिन को भी कर लिया और फिनाइलएलेनिन को भी कर लिया कोड। फिनाइलएलेनिन को कोड करता है ये वाला, तो फिनाइलएलेनिन को भी कर लिया, मेथियोनिन को भी कर लिया। तो जब ये आया वहां पर, और तो वहां पे कौन सा अमीनो एसिड है? मेथियोनिन है या फिनाइलएलेनिन है? तो इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, दूर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? नॉन एम्बिगियस, जिसका मतलब है कि एक कोड सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। उसी तरीके से डीजेनरेसी होती है। डीजेनरेसी का मतलब है कि एक कोड एक से ज्यादा, मतलब कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड से कोड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी फिनाइलएलेनिन की, तो ये UU और UUC, ये दोनों कोड जो होते हैं फिनाइलएलेनिन को कोड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे वैलिन हैगा, वैलिन कोड होगा किससे? GUU, GUC, GUA और GUG, ये चारों कोड करेंगे वैलिन को। तो यानी कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोड से कोड हो सकता है। ठीक है, वन अमीनो एसिड कोड बाय मोर देन वन कोड। ठीक है, जैसे वैलिन हो गया 4 कोड से, फिनाइलएलेनिन हो गया 2 कोड से। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टीज हैं जो जेनेटिक कोड रिप्रेजेंट करती है। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही जेनेटिक कोड वर्क करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से इनिटिएशन, टर्मिनेशन कोडॉन आगे के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन सा कोडॉन इनिटिएशन है, कौन सा टर्मिनेशन है, और ये दोनों प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन बाय बाय।